इस आंदोलन के सूत्रधारों का ज़मीर मर चुका है, तभी तो ये नंगा नाच पूरी दुनिया देख रही है। शायद शर्म नहीं आती इस आंदोलन के किरदारों को, तभी तो हथियारों से लैस इन उपद्रवियों के आतंक पर चुप्पी साध ली है। जी हाँ, हम एक बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार इन्हें उपद्रवी ही कहेंगे। इस आंदोलन के ठेकेदारों की नज़र में बेशक ये उपद्रव ना हो, लेकिन हक के नाम पर ऐसा बवाल किसी कानून की किताब में जायज़ नहीं हो सकता। किसी के हाथ में तलवार है तो किसी के हाथ में भाला, बंदूकें भी लेकर चले और गणासे को भी हाथ में थामा। मांगों का तो पूछिए ही मत साहब। सुबह मांगे कुछ और रहती हैं और शाम होते होते इनका एजेंडा अलग ही सेट हो जाता है। मुद्दे सबके हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके मुद्दे हैं, अग्निवीर है उनका वन पेंशन का रैंक है, किसान मजदूर सबकी लड़ाई लड़ रहा है, खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रहा है। मणिपुर में जो दंगे हुए थे उनके लिए किसान खड़े हुए। इन बातों को सुनकर हंसी आती है, वहीं इन बेरहमी की तस्वीरों को देखकर खून खौल पड़ता है। जब इन्हें उपद्रव करने से रोका जाता है तो ये कुचल डालते हैं, क्योंकि शायद इन्होंने और इनके आकाओं ने कानून और संविधान की दूसरी किताब पढ़ी है। लेकिन गलती इनकी नहीं साहब, जिम्मेदार तो वो लोग हैं जो सियासत चमकाने के लिए इस उपद्रव और बवाल को आंख बंद कर बिना सोचे समझे अपने समर्थन दे रहे हैं। जब पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती है तो कुछ नेताओं को दर्द होता है। यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव जी ने पुलिस के एक्शन पर ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा, लेकिन किसानों के उपद्रव पर सबके मुंह बंद हो जाते हैं। राहुल गांधी को इस आंदोलन में अपना वोट बैंक दिखा तो साहब ने एमएसपी पर कानून बनाने का ऐलान कर दिया। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें मिनटों में लागू करने की गारंटी भी दे डाली। तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि जब 2006 में स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिशें दी थी तो उस वक्त केंद्र में सरकार 2014 तक उनकी सिफारिशों पर क्यों हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। आपने आग में घी डालने का काम तो कर दिया, लेकिन किसानों को यह समझाने की कोशिश कतई नहीं की कि तब से अब तक 18 साल में देश की ज़रूरतें बदल चुकी हैं। किसानों को कोई नेता क्यों नहीं समझा रहा कि आप अपने हक के लिए नौकरी पेशा और व्यापारियों का हक क्यों छीन रहे हो। खैर, इसी का नाम तो सियासत है, सब अपना अपना फायदा देखते हैं। लेकिन सच ये भी है कि इस आंदोलन में जनता के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। शंभू बॉर्डर पर बवाल देखने वाले लोगों के मन में डर है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे किसान पहले से भी ज्यादा उत्पात और हिंसा फैलाने की ठान कर घर से निकले हैं। तो है ये जो किसानों के साथ किसानों की आड़ में जो असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, ये प्रदेश का, देश का और शहर का माहौल खराब करते हैं। आंदोलन के लिए निकले ट्रैक्टर ट्रॉली और राशन पानी लेकर निकला किसान। ये जत्था अभी दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन दिल्ली और आसपास के राज्यों में लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं। बॉर्डर पर वाले एरिया सील होने की वजह से लोगों के सामने संकट गहराया है। ज़्यादातर बॉर्डर एरिया में रूट डाइवर्जन की वजह से जाम के हालात बने हैं। कई किलोमीटर लंबे ट्रैफिक ने लोगों को हलकान कर दिया है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है तो मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पहले से ही ज़्यादा भीड़ बढ़ी है। ट्रैफिक की स्थिति बदतर होती जा रही है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब किसानों के पहुंचने से पहले देश की राजधानी में ये आलम है तो किसानों के आने पर कैसी हालत होगी। एक लाइन में कहें तो किसान आंदोलन के आगाज ने ही मंशा और नियत पर सवालिया निशान लगा दिया है, क्योंकि बवाल का पैटर्न पिछले आंदोलन जैसा है, बस कुछ मांगे बदलती जा रही हैं। ऐसे में सवाल है कि इन्हें चुनाव से पहले ही मांगों की याद क्यों आती है। अपना हक मांग रहे लेकिन बाकी लोगों का हक क्यों छीन रहे। हथियारों से लैस हैं, क्या गृह युद्ध की तैयारी है। ऐसे हिंसक आंदोलन से अर्थव्यवस्था पर चोट क्यों। सुरक्षाकर्मी मीडिया कर्मियों पर हमले से न्याय मिलेगा। किसानों के दिल्ली पहुंचने से पहले लोग कराहने लगे। जाम के जंजाल ने लोगों का बुरा हाल कर दिया। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंद भारत टीवी।